अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और हम हाजिर हैं प्रोग्राम फैसले से पहले की एक नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, सूबा सिंध की बात कर रहे हैं। सूबा सिंध एक कदीम तारीखी अहमियत का हामिल सूबा है जिसे बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। ये बहरे अरब के साहिल पर वाक़ है। आयशा, आपको मालूम है कि सिंध का एक नाम मेहरान भी है और इसे दरिया सिंध की वजह से इंडस वैली भी कहा जाता है। वैसे ये बताएगा कि आज हम किन इस्लाह की बात करेंगे? आयशा, इस्लाह के हवाले से बताएं तो आज हम जिला लाड़काना, जैकबाबाद और नौशहर फिरोज के बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं जिला लाड़काना और देखते हैं एक रिपोर्ट। जिला लाड़काना सूबा सिंध के बड़े शहरों में से एक है। ये जिला इस लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है कि पाकिस्तान के दो साबिक वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ताल्लुक भी इसी जिले से है। यहाँ वादी सिंध की कदीम तहजीब का सबसे बड़ा मरकज मोइनजोदड़ो वाक़ है। जिला कंबर शहदाद कोट को परवेज मुशर्रफ के दौर में लाड़काना से अलग किया गया। दरियाए सिंध जिला लाड़काना के मशरक से गुजरता है। जिले की अहम माशी पैदावार चावल और अमरूद है। यहाँ ज़ेरे ज़मीन पीने का मीठा पानी मौजूद है। निकासी आब का निज़ाम नाक़िस है जो कि तवज्जो तलब है। जिले में मुसाफिरों के लिए रेलवे मौजूद है लेकिन सिर्फ एक गाड़ी आती है। लाड़काना में स्कूल और कॉलेज तो मौजूद हैं लेकिन तदरीसी अमला अक्सर गैर हाजिर रहता है। लाड़काना शहर पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये सूबे के तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो सकता है। 2008 की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने 2008 में भी क्लीन स्वीप किया। जीतने वाले उम्मीदवारों में शाहिद हुसैन भुट्टो, नज़ीर अहमद भोगियो, मीर अमीर अली खान मक्सी और फरियाल तालपुर शामिल थे। सूबाई असेंबली में 8 की 8 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत ली। इस तरह कौमी और सूबाई असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने क्लीन स्वीप किया। अब हम देखते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शंस में डाले गए वोटों का क्या शरह तनासुब था। 1997 में 29% अवाम ने वोट डाले जबकि 71% अवाम ने किसी भी किस्म की कोई राय ना दी। इसी तरह 2002 में 31% अवाम ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया जबकि 69% अवाम खामोश रही। 2008 में ये शरह तनासुब घट कर तकरीबन 27% हो गई जबकि 73% अवाम ने अपनी जिम्मेदारी को ना पहचाना। आयशा, अब आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स का जायजा लेने जा रहे हैं हम। जिला लाड़काना में 2008 में कुल आबादी 19,27,000 के लगभग थी जो 2013 में इजाफे के बाद 27,74,000 हो गई है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स 10,42,000 के करीब थे जो 2013 में ये रजिस्टर्ड वोटर्स घटकर 5,83,000 हो गए। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स 5,90,000 थे जबकि 2013 में ये तादाद 3,08,000 हो गई है। 2008 में खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स 4,52,000 थी जबकि 2013 में ये तादाद कम हो गई और 2,75,000 रह गई। आयशा, अब बढ़ते हैं सियासतदानों के खानदान की तफसील की जानिब और देखते हैं कि किसकी जड़ें सियासत में कितनी गहरी हैं। यहाँ से पहला नाम है NA 204 से मोहतरमा गनमा भुट्टो का। ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनके ससुर मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर पानी और बिजली, वजीर कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, 2 मरतबा विफाकी वजीर खारजा, 2 मरतबा विफाकी वजीर दाखिला, सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर दिफा और स्पीकर कौमी असेंबली रहे। इसी तरह इनकी नन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2 मरतबा वजीर आज़म पाकिस्तान, 2 मरतबा वजीर खजाना, वजीर दिफा और कौमी असेंबली की मेंबर रह चुकी हैं। इनकी सास मरहूमा बेगम नुसरत भुट्टो चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 4 मरतबा कौमी असेंबली की मेंबर रहीं। इनके मरहूम खावन मुर्तज़ा भुट्टो मेंबर सूबाई असेंबली रहे जबकि ये पूरा खानदान सियासत के मैदान में नाम तो कर गया लेकिन साथ ही जिंदगी देकर कीमत भी चुकानी पड़ी। NA 206 के मीर अमीर अली खान मक्सी का भी एक नाम है। इनके वालिद नवाब सैफुल्लाह खान मक्सी 2 मरतबा मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली रहे जबकि इनके दादा नवाब महबूब अली मक्सी मेंबर सिंध असेंबली थे। इनके भाई नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी गवर्नर बलोचिस्तान जबकि इनके एक दूसरे भाई नवाब अकबर मक्सी सेनेटर रहे। इनके तीसरे भाई की अगर बात करें नवाब तारिक मक्सी मेंबर बलोचिस्तान असेंबली रहे। इसी तरह इनके भतीजे नवाबजादा सैफुल्लाह मक्सी मौजूदा हुकूमत में सेनेटर हैं। इनके चचा यूसुफ मक्सी मेंबर बलोचिस्तान असेंबली, मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली और सेनेटर रह चुके हैं। जी आयशा, अगला नाम है सरदार खान चांडियो का जो 2008 में रनर अप उम्मीदवार रहे। इनके दादा नवाब अहमद सुल्तान चांडियो 3 मरतबा मेंबर कौमी असेंबली और 3 मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली रहे जबकि इनके वालिद शबीर अहमद चांडियो 4 मरतबा मेंबर कौमी असेंबली रहने के अलावा जिला नाजिम कंबर शहदाद कोट और मेंबर सिंध असेंबली रहे।
आखिरी नाम शामिल करेंगे NA 207 की फरियाल तालपुर का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनके भाई आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं, जबकि इनकी बहन अजरा फजल दूसरी मर्तबा मेंबर कौमी असम्बली हैं। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी मरहूम मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे, जबकि इनके खामिन मुनव्वर तालपुर 4 मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली और 1 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे। इनकी भाभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहने के अलावा कई अहम ओहदों पर फाइज रहीं। अब जायजा लेंगे सियासतदानों के असासजात का जो उनकी तरफ से जाहिर किए गए। NA 204 के शाहिद हुसैन भुट्टो के जमाशुदा असासजात 2008 में 2 करोड़ 5 लाख मालियत के थे, जो 2011 में घटकर 1 करोड़ 98 लाख रह गए। नज़ीर अहमद भोगियों के असासजात 2008 में 4 करोड़ 60 लाख के थे, जो 2011 में बढ़कर 6 करोड़ 23 लाख के हो गए। मीर अमीर अली खान मक्सी के जाहिर करदा असासजात 2008 में 4 करोड़ 12 लाख के थे, जो 2011 में उनके मुताबिक बढ़कर 15 करोड़ 70 लाख के हो गए। और आखिर में मोहतरमा फरियाल तालपुर 2008 में इनके जाहिर शुदा गोशवारों के मुताबिक असासजात 4 करोड़ के लगभग थे, जो 2011 में बढ़कर 11 करोड़ 70 लाख हो गए। जानते हैं कि अवाम की क्या राय है। समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इस हुकूमत में तो खंडर बना है, दूसरी हुकूमत पीपल्स पार्टी क्या आएगी तो शायद ये पेरस बनेगा। यहाँ पे सदर पाकिस्तान का यहाँ पे घर है, मगर उन्होंने भी नहीं सोचा है, अपने मुल्क के लिए नहीं सोचा है। यार करप्शन की हद हो गई है। 4 साल असां स्कूल बंदा असां वटिक जुआ खेडन के चरस दा शिकन के सिगरेट दा शिकन ए छा गवर्नमेंट आ बे हंद जाथे काले बंगला लगा पिया असां स्कूल बर्बाद आ। आयशा ये उस जिले का हाल है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायदीन का आबाई शहर है, जिन्होंने सियासत में सबसे ज्यादा जानों की कुर्बानियां दी और इसी खानदान के लोगों का मुल्की सियासत और हुकूमत पर आज भी राज कायम है। जी हाँ बिल्कुल आयशा, अगर हम अपना निज़ाम इस तरह बेहतर कर लें कि हर शख्स अपना काम जिम्मेदारी से पूरा करे तो हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। वैसे भी गलती सिर्फ हुकूमत की नहीं होती है, अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, इसका एहसास भी करना चाहिए। ब्रेक से वापसी पर देखिए जिला जैकबाबाद से मुतालिक दिलचस्प मालूमात, अवाम का गुज़श्ता इंतखाबात में अपने किरदार की अदायगी और हुकूमत की इलाके की तामीर और तरक्की की जानिब क्या तवज्जो रही। आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमारे तज्जियाकार रियाज सुमरो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिले में जो सहूलियात अवाम को मैसर हैं क्या ये काफ़ी हैं और क्या कोई चेक एंड बैलेंस भी है यहाँ कि नहीं? मेरा ख्याल जहाँ तक है कि वो बिल्कुल नाकाफी है, और जहाँ तक चेक एंड बैलेंस की बात है तो वो कोई भी चेक बैलेंस नहीं है। पर मैं दूसरी बात भी इस हवाले से कहता चलूँ कि जितनी फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हों चीज़ें लोगों के हवाले से, तो वो एक्चुअली चीज़ें डिलीवर हो नहीं पा रही। आई थिंक कि वो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रही, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे सिस्टम। इन इलेक्शन में जिले के लोगों का झुकाव किस सियासी पार्टी की तरफ देख रहे हैं आप? कौन सी जमात जीत के लिए ज्यादा पुरुमीद नजर आती है? पर्सनली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस दफा के रिजल्ट मुझे कुछ मुख्तलिफ दिख रहे हैं। मेरा नुक्ते निगाह, अब जरूरी नहीं कि कोई इससे सहमत भी हो या ना हो, और मुझे इस दफा कुछ मिक्स टाइप की रिजल्ट नजर आ रही है। वैसे तो पुरुमीद होने की बात है, जहाँ तक तो वो तो जितनी भी पार्टीज यहाँ पे काम कर रही है वो सबकी सब पुरुमीद है। और इस दफा जो करंट जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने जितना डिलीवर किया है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों का ज्यादा, और खास करके जो नौजवान है यहाँ पे वो तो मतलब मिक्स है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल जिला जैकबाबाद की जानिब, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। जिला जैकबाबाद पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़ है। जिले के मशरिक में कश्मोर वाक़ है जो पहले जिला जैकबाबाद का ही हिस्सा था। जैकबाबाद सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाला एक अहम रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए इस शहर की बहुत अहमियत है। जैकबाबाद पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। इस जिले का नाम बरतानवी राज के इलाकाई अंग्रेज हाकिम जनरल जॉन जैकब के नाम से मंसूब है। इससे पहले ये इलाका खानगढ़ कहलाता था। जिले का कुल रकबा 5278 मुरब्बा किलोमीटर है। जैकबाबाद का शहबाज फ़ज़ाई अड्डा पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ से मुसाफिर परवाजें भी चलाई जाती हैं। जैकबाबाद सियासी हवाले से भी सिंध में एक ख़ास मुकाम रखता है। ज़िले में सफाई एक शदीद मसला है। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर, खुले गटर और सड़कों पर खड़ा पानी
عوام کو موذی امراض میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ نکاسی آب کا نظام ناقص ہونے کے باعث سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ضلع میں اسکول تو موجود ہیں لیکن ویران پڑے ہیں۔ اسکول کی عمارتیں تدریس کے بجائے مویشیوں کے استعمال میں زیادہ ہیں۔ شہر میں ٹریفک کے مسائل بھی روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2008 میں جیتنے والے خوش نصیب میر اعجاز حسین جاکرانی، میر ہزار خان بجارانی اور میر نصر اللہ خان بجارانی تھے۔ اگر ٹرن آؤٹ کی جانب آئیں تو 1997 میں ووٹنگ کی شرح تقریباً 23% تھی، جبکہ 77% عوام نے الیکشن میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ 2002 میں یہ شرح بڑھ کر 36% ہو گئی اور 64% اس عمل کا حصہ نہ بن سکے۔ اسی طرح 2008 میں بھی کم و بیش ووٹرز کی شرح یہی رہی، یعنی تقریباً 37% عوام نے ووٹ ڈالے، جبکہ 63% لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ جی عائشہ، اب ضلع کی آبادی اور رجسٹرڈ ووٹرز کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ 2008 میں ضلع کی آبادی 14 لاکھ کے لگ بھگ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر 18 لاکھ ہو گئی۔ 2008 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,48,000 تھی، جو کم ہو کر 2013 میں 3,94,000 ہو گئی۔ 2008 میں رجسٹرڈ مرد ووٹرز 4,63,000 تھے، جو 2013 میں کم ہو کر 2,10,000 رہ گئے۔ خواتین ووٹرز کی تعداد کی اگر بات کریں تو 2008 میں 3,85,000 تھی، جبکہ 2013 میں یہ 1,84,000 رہ گئی۔ عائشہ، اب ایک نظر ضلع سے متعلق سیاسی شخصیات کی جانب کہ ان کا تعلق سیاست سے کتنا گہرا ہے۔ پہلا نام ہے NA 208 کے الہی بخش سومرو صاحب کا۔ ان کے والد سردار مولا بخش سومرو ممبر قومی اسمبلی اور ممبر مجلس شورا رہے۔ ان کے بھتیجے محمد میاں سومرو نگران صدر پاکستان، نگران وزیر اعظم پاکستان، گورنر سندھ اور چیئرمین سینٹ رہے، جبکہ ان کے بھائی احمد میاں سومرو ممبر سینٹ اور ڈیپٹی اسپیکر مغربی پاکستان رہ چکے ہیں۔ NA 209 کے میر ہزار خان بجارانی، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کے والد سردار نور محمد خان بجارانی 2 مرتبہ ممبر سندھ اسمبلی رہے، جبکہ ان کے بھائی سردار شیر محمد خان بجارانی 4 مرتبہ ممبر سندھ اسمبلی اور ممبر مغربی پاکستان اسمبلی رہے۔ ان کے بیٹے شبیر علی بجارانی ضلع ناظم جیکب آباد رہے، جبکہ ان کے پردادا سردار شیر محمد خان بجارانی ممبر ممبئی کونسل رہے۔ جی عائشہ، آپ جائزہ لیں گے سیاستدانوں کے اثاثہ جات کا، تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ 2008 میں میر اعجاز حسین جاکرانی کے اثاثہ جات 1,56,00,000 مالیت کے تھے، جبکہ 2011 میں یہ بڑھ کر 12 کروڑ کے ہو گئے۔ دیگر اثاثہ جات کا 23 لاکھ کا اندراج ہے۔ NA 209 کے میر ہزار خان بجارانی نے 2008 میں اپنے اثاثہ جات 5,63,00,000 مالیت کے ظاہر کیے، جبکہ 2011 میں 8,99,00,000 مالیت کے اثاثہ جات ظاہر کیے گئے۔ اور اگر اثاثوں کے بعد بات کو آگے بڑھائیں، دیکھتے ہیں کہ ضلع میں عوام کی سہولت کے لیے حکومت کی جانب سے کیا بنیادی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو بھی کام ہوئے یہ غیر تسلی بخش کام ہے۔ یہاں پہ کرپشن کا تو اتنا عروج ہے، آپ جو ہے نا یہ ٹھیکے لگائے پھرتے ہیں کہ بھائی کوئی کمیشن ملے، ہم ترقیاتی کام کے بجائے کرپشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سندھ کی بارڈر کراس کریں، پنجاب کے حدود میں چلے جائیں، پنجاب کے روڈ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سندھ کا علاقہ نہیں ہے، یہ ایک الگ کوئی ملک ہے۔ روڈوں کے کروڑوں کے ٹینڈر ہوئے ہیں مگر کام کچھ بھی نہیں ہے۔ جس روڈ پہ جاؤ آپ کو ایسا لگے جیسے ہم کھنڈرات میں گھوم رہے ہیں۔ پینے کا پانی ہے وہ گٹر کا پانی مل رہا ہے، کوئی جر کا پانی نہیں ملا، نہ کوئی ہم اگر لیتے ہیں تو پیسوں پر پانی لیتے ہیں، نہیں تو ہمیں پانی نہیں ملتا ہے۔ سیلاب والوں کے لیے جو آیا تھا نا راشن، وہ بھی ایم نے کھا گئے۔ یہاں کا یہ حالت تھی، اور وطن کارڈ آج تک کسی کو ملا نہیں ہے، اور جو من پسند آدمی تھے ایم این اے کے ان کو دلوا کے باقی سارے بند کر دیے۔ ناظرین، سفر ابھی جاری ہے، اگلی منزل ہماری ضلع نوشہر و فیروز ہے، لیکن بریک بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ آگے دیکھیے ضلع نوشہر و فیروز میں سیاسی ہلچل، کن سیاسی شخصیات کو ملی کامیابی اور عوام کا ان کے چناؤ میں کیا رہا کردار۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی اگلی منزل ضلع نوشہر و فیروز کی جانب، لیکن پہلے نوشہر و فیروز پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ نوشہر و فیروز پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ یہ ضلع وسط شمالی سندھ کے درمیان دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ انتظامی طور پر ضلع نوشہر و فیروز 6 تحصیلوں میں تقسیم ہے، جن میں بھریا، کنڈیارو، مورو، نوشہر و فیروز، سہراب پور اور مٹھیانی شامل ہیں۔
जिला नौशहर फिरोज से कौमी सियासत की एक अहम शख्सियत गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हैं। वो वजीर खारजा भी रहे। जिला की मुआशी पैदावार गंदम, कपास, चावल और गन्ना है। इस जिले में चंद बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं, जबकि बकिया पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिला नौशहर फिरोज में पीने का साफ पानी मुयस्सर है, लेकिन निकासी आब का सिलसिला नाकिस है। बिजली भी शहरों तक महदूद है और छोटे गाँव महरूम हैं। इसी तरह गैस की तकसीम भी सिर्फ शहरों तक महदूद है और गाँव वालों को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। 2008 में जीतने वाले उम्मीदवार नेशनल पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तजा जतोई और पीपल्स पार्टी के सैयद जफर अली शाह थे। टर्नआउट की जानिब आए तो इंतखाबात के नताइज के बाद वोटर्स की शरह तनासब कुछ इस तरह मालूम होती है कि 1997 में वोटर्स की शरह तकरीबन 38% थी, यानी कि इस अमल से तकरीबन 62% वोटर्स ने बेरुखी का रवैया अपनाए रखा, जबकि 2002 में वोटिंग का शरह तनासब बढ़कर 43% हो गया, यानी कि 57% वोटर्स इस मर्तबा भी वोट डालने नहीं आए। 2008 में भी शरह कमोबेश इतनी ही रही, यानी कि 44% ने वोट डाले, जबकि 56% अवाम वोट डालने नहीं आए। जी आयशा, कुछ जिले की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की बात भी हो जाए। 2008 में जिले की आबादी तकरीबन 10,90,000 थी, जो 2013 में बढ़कर 13,32,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7.5 लाख थी, जो 2013 में कम होकर 5,85,000 हो गई है। आयशा, अब चलते हैं जिला से ताल्लुक रखने वाली मशहूर सियासी शख्सियात की जानिब और देखते हैं कि इनका खानदानी असर रसूख कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे गुलाम मुर्तजा जतोई की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके भाई मसरूर खान जतोई 3 मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली रहे, जबकि इनके एक दूसरे भाई आरिफ मुस्तफ़ा जतोई 2 मरतबा मेंबर सिंध असेंबली रहे। इनके वालिद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 6 मरतबा मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली, मेंबर मगरबी पाकिस्तान असेंबली, निगरान वजीर आजम और वजीर आला सिंध रहे। इनके परदादा इमाम बख्श जतोई 3 मरतबा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मुंबई रहे। इनके दादा गुलाम रसूल जतोई 2 मरतबा मेंबर सिंध असेंबली रहे, जबकि इनके अंकल गुलाम मुश्तबा जतोई 1 मरतबा MPA और 2 मरतबा MNA रहे। इनके एक और अंकल डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जतोई सेनेटर रह चुके हैं। जी आयशा, अब मुंतखब नुमाइंदों के असासजात की तफसील। गुलाम मुर्तजा जतोई के जाहिर किए गए असासजात 2008 में 12 करोड़ 36 लाख मालियत के थे, जो 2011 में बढ़कर 13 करोड़ 92 लाख के हो गए। इसी तरह सैयद जफर अली शाह के ज़ाहिरशुदा असासजात 2008 में 7 करोड़ 17 लाख के थे, जो 2011 में बढ़कर 11 करोड़ 17 लाख के हो गए। बात को आगे बढ़ाते हैं, अवाम को वोट के बदले ये मुंतखब नुमाइंदे क्या बुनियादी सहूलियात फराहम करते हैं, एक नज़र इस पर भी। कोई काम नहीं हुआ है 5 साल, अगली हुकूमत में जो इसको वोट देंगे तो ये क्या करेंगे। ये लूट मार इनका तोहफा है, खुद करप्ट हैं, पब्लिक को भी करप्ट पे उन्होंने करप्शन में लाया है, साथी बनाया है। हमारे ज़िले में कागजी कार्रवाई तो तरक्याती कामों की रिकॉर्ड में तो बहुत हुए हैं, लेकिन स्क्रीन पर कहीं भी हमें तरक्याती काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 5 साल के अंदर जितनी महंगाई, जितनी करप्शन हुई है, मेरे ख्याल में वो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुई होती। हमें नहीं लगता कि ये हुकूमत थी, न बिजली है न गैस है, महंगाई ऐसी है कि अवाम की कमर तोड़ दी है। बात करेंगे अपने तज्जियाकार अमजद मेमन साहब से। बताएगा कि आपको इस मर्तबा इलेक्शन में जिला नौशहर फिरोज में कौन सी सियासी पार्टी मजबूत हैसियत में नजर आती है। मुकाबला तो सख्त होगा, लेकिन आवाम का जो रुझान है वो NPP की तरफ है, क्योंकि नेशनल पीपल्स पार्टी जिले की मजबूत पार्टी है और हमेशा पीपल्स पार्टी को नेशनल पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए हमारे प्रोग्राम फैसले से पहले कि यही है सही फैसला। आइंदा प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिला नवाबशाह, खैरपुर और हैदराबाद की। इन अजला में गुज़श्ता इंतखाबात में मुंतखब सियासी पार्टियों के उतार चढ़ाव, इसके अलावा और बहुत सी दिलचस्प बातें।